ब्लेंडिंग ऑप्शन के पहले 5 ऑप्शंस हमने कल पढ़े थे। पहले का मतलब मेरा, जिस तरह से मैंने आपको कल भी बताया था कि हम नॉन पर्टिकुलर ऑर्डर में ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी। नंबर 1 पर हमने पढ़ा था कलर ओवरले। उसके बाद सेकंड था हमारा स्ट्रोक। थर्ड पर हमने पढ़ा था ग्रेडियंट। फोर्थ ड्रॉप शेडो। और नंबर 5 इनर शेडो। अब हम बाकी के 5 ऑप्शंस पढ़ेंगे। इन शॉर्ट मैं रिपीट कर लूँ कि कलर ओवरले किसी भी चीज़ पर कलर अप्लाई करना या किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर से ढकना था। स्ट्रोक मीन्स आउटलाइन। और ग्रेडियंट मीन्स मल्टीपल कलर्स, मोर देन 1 कलर। ग्रेडियंट ओवरले तब काम करेगा जब हम कलर ओवरले को ख़त्म करेंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा था ड्रॉप शेडो, यानी कि शेडो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और इनर शेडो, जो कि अंदर की तरफ से शेडो था किसी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्लो की। व्हाट इज ग्लो? ग्लो मीन्स सम सॉर्ट ऑफ शाइनिंग। ठीक है, कोई भी चमक या कुछ इस तरह की चीज़ को हम ग्लो बोलते हैं। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को एक ग्लो ऐड करना है, यानी कि थोड़ी सी रोशनी और चमक ऐड करनी है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, इनर ग्लो, आउटर ग्लो। जिस तरह से एक इनर शेडो था और एक ड्रॉप शेडो यानी कि आउटर शेडो था, इसी तरह से ग्लो के भी 2 तरीके हैं। तो पहले मैं इस पर अप्लाई करता हूँ आउटर ग्लो। अब देखें, यहाँ पर ग्लो नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? सबसे पहले इसका कलर ब्लैक है। मैं इसे ग्लो को वाइट कर देता हूँ। जिस तरह से मैंने कल आपको बताया था कि शेडो कभी भी वाइट कलर का नहीं होता, उसी तरह से ग्लो भी कभी ब्लैक कलर नहीं हो सकता। कभी भी कोई रोशनी या चमक या श्वा, जिसे हम आम लफ्ज़ों में बोलें, वो डार्क कलर का हो ही नहीं सकता, वो हमेशा लाइट होगा। इसीलिए पहले तो हमें कलर लाइट रखना होगा। और दूसरी बात, यहाँ से हमें उसका मोड, ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन रखना होगा, तभी आपका शेडो नज़र आएगा। सॉरी, ग्लो नज़र आएगा, शेडो नहीं, ग्लो। अभी इसीलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये एक तो इसकी ओपेसिटी बहुत कम थी और इसकी साइज़ और स्प्रेड कम है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखें, नज़र आ रहा है, ये रहा इसका स्प्रेड और ये रही इसकी साइज़। यहाँ से आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया, आपके ग्लो का वही कलर होगा। अब देखें, मैं यहाँ से अगर नॉर्मल कर दूँ तो ये एक नॉर्मल पीछे से फेडेड कलर नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ तो ये थोड़ी डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है। मे भी अभी आपको ब्लैक सरफेस पर नज़र ना आए वैसी कोई चीज़, तो इसीलिए मैं कोई यहाँ से वॉलपेपर इंपोर्ट कर लेता हूँ जिस पर ये बेहतर रिजल्ट शो करे, लाइक दिस। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले आता हूँ। ये जो ग्लो है, ये ग्लो है 100% विजिबल कलर नहीं है। अगर मैं इसको नॉर्मल पर ले जाऊं तो अब आपको फ़र्क नज़र आएगा। नॉर्मल, अब देखिए ये डार्क होगा, लेकिन अगर आपने इसे एज अ ग्लो ही रखना है तो ये आपका मल्टीप्लाई पर ही रहेगा। यहाँ से आप इसकी साइज़, स्प्रेड और नॉइस एडजस्ट कर सकती हैं। और उसके अलावा है रेंज और जिटर। ठीक है, रेंज ये उसके जो नॉइस है उसकी रेंज है, और जिटर का मतलब है रेंडमनेस। जिटर लफ्ज़ का मतलब होता है रेंडमनेस। ठीक है, तो अगर आपने ये इसका फेड या नॉइस रैंडम रखनी है तो आप इन चीज़ों पर काम करें, अदरवाइज़ ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते। ठीक है, ये देखें रेंज। अब जो आपने फेड अप्लाई किया है वो कितनी रेंज तक काम करे, ये उसके हिसाब से काम करता है। और जिटर ये इसकी रैंडमनेस है। किस चीज़ की रैंडमनेस है? रेंज की।
रेंज आपकी कांस्टेंट हर जगह पर रहे या मुख्तलिफ जगहों पर रैंडम हो। अगर रैंडम होगी तो कुछ नेचुरल और ज़्यादा बेहतर फील आएगा, बजाय कि हर जगह पर कांस्टेंट हो। सिमिलरली ये रहा ग्रेडियंट। आप ग्लो में कोई भी ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिंगल कलर यूज़ करें, किसी भी ग्रेडियंट का भी ग्लो लगाया जा सकता है। मैं इसे कलर पर ही रहने देता हूँ जो कि अच्छा लुक और रिजल्ट दे रहा है। अगेन वी हैव इनर शेडो, सॉरी इनर ग्लो। इनर शेडो की हम बात कर चुके हैं। अब ये भी उसी तरह से जिस तरह से इनर शेडो था, अंदर की तरफ शेडो, वैसे ही एक किस्म का ग्लो है जो ऑब्जेक्ट के अंदर की साइड पर विजिबल होगा। नज़र आ रहा है? सेम सेटिंग्स हैं, वही चीज़ें हैं, साइज, स्प्रेड, रेंज, ओपेसिटी। जो चीज़ आपने जिस तरह से मैनेज करनी है वो सिलेक्ट करना, ठीक है। जो भी कलर आप लिहाज से लेंगी उसका हल्का सा इफेक्ट ओरिजिनल पर महसूस होगा, वो उस पर ओवरलैप नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से नॉर्मल कर दूँ तो देखें अब ये कलर थोड़ा सा हार्ड नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आपको सॉफ्ट फेडेड और ग्लो इफेक्ट चाहिए तो आप इसे स्क्रीन पर रखेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ हमें लाइट शो करनी होती है हम स्क्रीन मोड पर रखते हैं। मैं इसे यहाँ से रीसेट भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया? इनर ग्लो, आउटर ग्लो, ड्रॉप शेडो और इनर शेडो। ड्रॉप का मतलब होता है बैक साइड, ठीक है। तो हमारे 7 ऑप्शंस क्लियर हो गए। अब चलते हैं, बात करते हैं सेटिन की। अब सेटिन क्या होता है? ये भी एक किस्म का शेडो होता है। ये किस तरह का शेडो होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट का शेडो है जो उसी के ऊपर बन रहा है। नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसकी ओपेसिटी 6% है। जैसे ही मैं इसे डार्क करूँगा या मैं इसे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करता हूँ, अब देखें ये बिल्कुल सामने से शेडो बन रहा है। एक शेडो था अंदर की तरफ से, एक शेडो था बाहर, ये बिल्कुल सामने यानी कि ऊपर की तरफ से आ रहा है। किसी भी चीज़ का शेडो उसके ऊपर, ये भी एक किस्म का शेडो है। ये भी मल्टीप्लाई ही रहेगा और इसमें आप कोई भी कलर भी यूज़ कर सकती हैं। डिस्टेंस, स्प्रेड, साइज, सॉरी स्प्रेड नहीं साइज, ये कुछ इस तरह के इफेक्ट्स और लुक देने के काम आता है। ठीक है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन यही बनती है कि यह एक किस्म का शेडो है जो कि सामने से बनता है और उसी ऑब्जेक्ट का शेडो होता है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। सेटिन के बाद हम बात करते हैं पैटर्न ओवरले की। अब पैटर्न या टेक्सचर का मतलब होता है कि एक सिंपल जिसे हम अगर बार बार रिपीट कर सकें तो वो अपनी कंटिन्यूटी ख़राब ना करे। ठीक है, अब देखें मैं कोई यहाँ से इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। एक नॉर्मल साइज का मैंने यहाँ पर इमेज डाउनलोड किया और अब ये मुझे इन लेटर्स के, वर्ड्स के अंदर डालना है फोटो। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्लिपिंग मास्क का तरीका। क्लिपिंग मास्क हम किस तरह से करते हैं? क्लिपिंग मास्क मैंने समझाया था ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डालना किस तरह से होता है? तरीका क्या था उसका? कंट्रोल अल्ट जी, या फिर आपने अल्ट पकड़कर दोनों लेयर्स के बीच में क्लिक करना था तो ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। क्यों नहीं होगा? करके देखें, हो जाएगा, हो जाएगा। ट्राई करें, हो जाएगा। ट्राई करें, हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल अल्ट जी।
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंट्रोल अल्ट जी टू इनेबल एंड डिसेबल क्लिपिंग मास्क। ठीक है, अब कंट्रोल अल्ट जी के साथ ये इनेबल भी हो रहा है और डिसेबल भी हो रहा है, यानी कि ये अंदर भी जा रहा है और बाहर भी। चलें, ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन अब ये फ़ोटो बहुत छोटा है, ये इन सब के ऊपर कंप्लीट मुकम्मल नज़र नहीं आ रहा। तो दो तरीके हैं, या तो मैं इस फ़ोटो को इतना बड़ा कर दूं कि ये इन सब पर आ जाए, फिर ये थोड़ा सा ऐसा ज़ाहिर होगा, या फिर मैं क्या करूं, इसके डुप्लीकेट्स बनाता जाऊं, कॉपीज़ इसकी लेता जाऊं और वो कॉपीज़ इसके ऊपर रखता जाऊं। ठीक है, कंट्रोल अल्ट जी, कंट्रोल अल्ट जी, फिर मैंने इसको लिया और यहाँ पर आ गया, फिर इसकी कॉपी बनाई। अब इससे क्या हुआ, एक तो मुझे बार बार कॉपी बनानी पड़ी और दूसरा ये लेयर पैनल में मेरे बहुत सारे लेयर्स बढ़ गए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने एक पैटर्न पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में फिल करना हो तो हम उसको एज ए इमेज नहीं, एज अ पैटर्न यूज़ करते हैं। ठीक है, मुझे ये इमेज एज अ पैटर्न चाहिए, मैं क्या करता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, जो एरिया मुझे एज अ पैटर्न सेलेक्ट करनी है, ये हिस्सा मैंने सेलेक्ट करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट मेन्यू, डिफाइन पैटर्न। ठीक है, डिफाइन पैटर्न, और मैं यहाँ पर इसका कोई भी नाम दे दूँ, पैटर्न 1 ही रहने देता हूँ। ओके, अब आ जाएं आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, पैटर्न ओवरले अप्लाई करें और यहाँ पर देखें ये आपका पैटर्न यहाँ पर अप्लाइड है। यहाँ से इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करें, डिक्रीज़ करें, इंक्रीज़ करें, ये आप पर डिपेंड है। मैं किसी और चीज़ पर, किसी और शेप पर ये चीज़ आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये रहा। ठीक है, एक सर्किल है, अब मैंने इस सर्किल में ये तस्वीर पुट करनी है उस हद तक जब तक ये मेरा सर्किल कंप्लीटली कवर ना हो जाए। तो आ जाएं, इस पर अप्लाई करते हैं पैटर्न ओवरले। अब देखें, ये एक छोटा सा पीस है तस्वीर का जो इतनी बार रिपीट हो रहा है कि पूरा का पूरा एक दरख्त या जंगल का लुक दे रहा है। मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें, ये इसकी रही साइज़, स्केल। आपको कौन सी साइज़ चाहिए, किस तरह चाहिए, आप यहाँ से पैटर्न ओवरले सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ पैटर्न होते हैं जो कि जब रिपीट करते हैं हम तो वो इस तरह से फील नहीं होते कि ये रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने ये लगाया पैटर्न ओवरले, तो ये मुझे फील हो रहा है कि ये तस्वीर रिपीट हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं जो इसका डिफ़ॉल्ट ट्री वाला है ये लगाऊं तो देखिए अब ये फील नहीं हो रहा कि ये रिपीट हो रहा है, ये भी फील नहीं हो रहा। ये भी एक है तो एक छोटा सा पीस, लेकिन रिपीट इस तरह से हो रहा है कि मुझे पूरा का पूरा एक सैंपल लग रहा है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं सीमलेस पैटर्न। सीमलेस का मतलब होता है जो अपनी रिपीटेशन शो ना करे। ठीक है, यहाँ पर कुछ पैटर्न्स मौजूद हैं और कुछ हम अपने बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आ रहा हूँ यहाँ पर और सर्च करता हूँ ये देखें, अब ये एक पैटर्न है या टेक्सचर है, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। अब अगर मैं अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे पेज को इस तरह से फिल करना चाहूँ तो अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कॉपी करके रखूँगा तो एक तो बहुत टाइम टेकिंग है और दूसरा ये लेयर्स यहाँ पर बहुत सारे बढ़ जाएंगे। इसीलिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसे सिलेक्ट कर लें। किसको सिलेक्ट करना है आपने, इस टुकड़े को, यानी कि इस पीस ऑफ टेक्सचर को, एडिट मेन्यू, डिफाइन पैटर्न एंड पैटर्न 2। अब देखें जैसे ही मैं इस पर, इस वाले बैकग्राउंड इमेज पर पैटर्न ओवरले फिल कर रहा हूँ और पैटर्न ओवरले से मैंने अपना पैटर्न वही सिलेक्ट किया जो
मैंने डाउनलोड किया था, आप देखें ये कितना आसानी से बनकर तैयार हो गया। अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न और टेक्सचर फिल करने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, पैटर्न ओवरले। यानी कि एक छोटा सा पीस हो जिसे हम रिपीट करके बढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। जिस तरह से कोई स्टैम्प होता है या जिस तरह से हमारे घर में टाइल्स यूज़ होती हैं, उनका एक ही पैटर्न होता है। या फॉल सीलिंग में कुछ डिज़ाइंस यूज़ हुआ करती थी पहले, अब नहीं होती, प्लान होती है। तो एक ही सैंपल की चीज़ें होती हैं, लेकिन जुड़ती आपस में इस तरह से जाती हैं कि वो उसका कैनवास बढ़ता हुआ जाता है और हमें फील नहीं होता कि ये एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। वो कंटिन्यूटी उसमें बरकरार रहती है। अगर किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी बरकरार रखनी हो और आपने उसे फिल करना हो तो उसे हम पैटर्न ओवरले के थ्रू फिल करते हैं, और उस चीज़ को हम बोलते हैं पैटर्न ओवरले, ठीक है। अब लास्ट चीज़ है एम्बोस, बेवल एंड एम्बोस। उसके लिए हम चलते हैं कलर ओवरले की तरफ। यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेयर है और एक सर्किल है, लेकिन सर्किल नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि दोनों का कलर सेम है, बैकग्राउंड भी वाइट है और मेरा ऑब्जेक्ट भी वाइट है, नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम बात करें सिक्के की, कोई भी सिक्का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, वो सेम कलर होता है, ठीक है। तो उस पर क्या होता है कि जो चीज़ बनी हुई होती है वो भी सेम कलर होती है, और जो चीज़ उसका बैकग्राउंड होती है वो भी सेम होती है। 1 रुपये को अगर आप देख लें सिक्का, तो सब भी चीज़ें, उसका टेक्स्ट, उसका जो इमेज बना होता है, वो सब चीज़ें एक कलर में होती हैं, लेकिन फिर भी विजिबल होती हैं। क्यों विजिबल होती हैं? क्योंकि उनके सरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसकी वजह से उस पर लाइट का इफेक्ट इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है कि एक तरफ से शेडो बनता है, एक तरफ से उस पर लाइट लगती है, और वो चीज़ विजिबल आने नज़र आ जाती है। उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि उसके सरफेस में थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, सरफेस बैलेंस नहीं होता। अब अगर इन दोनों चीज़ों को भी हम अलग अलग सरफेस पर ले जाएं तो ये विजिबल हो जाएगी। मैं सर्किल को ओपन कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शंस को, और यहाँ से चेक लगा रहा हूँ बेवल एंड एम्बोस। बेवल एंड एम्बोस का काम ये होता है किसी भी चीज़ को उसके सरफेस से थोड़ा ऊपर उभारना, जिसकी आसान मिसाल मैंने आपको दी कि 1 रुपये का या 2 रुपये का सिक्का। उसी तरह का अगर आपने इफेक्ट ऐड करना है और इसमें डेप्थ ऐड करनी है तो आप यहाँ से बेवल एंड एम्बोस ऐड कर सकती हैं। देखिए यहाँ पर 2 कलर हैं, एक तरफ से वाइट लाइट लग रही है और दूसरी तरफ से ब्लैक शेडो बन रहा है। ये कलर आप एडजस्ट भी कर सकती हैं, जैसे कि लाइट रेड आनी चाहिए और शेडो ब्राउन होना चाहिए। अब देखिए ये नज़र आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रेड नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ से स्क्रीन सिलेक्टेड है, स्क्रीन पर सिर्फ वही चीज़ नज़र आती है जो बैकग्राउंड से ज़्यादा लाइट हो। तो अब वाइट से ज़्यादा लाइट तो कोई कलर हो नहीं सकता, इसीलिए ये नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस सिक्के के कलर को चेंज करने की, तो आपको रेड कलर भी उस साइड से विजिबल होने लगेगा। लेकिन ये हमारे काम की मकसद की चीज़ नहीं है। हमारा मकसद ये था सेम सरफेस पर किसी भी चीज़ को फील करवाना, ठीक है। तो ये चीज़ होती है बेवल एंड एम्बोस, सेम कलर विद द डिफरेंट सरफेस। यहाँ पर आपको इसके कुछ और टाइप्स मिल जाएंगे, किस तरह का आपने बेवल एंड एम्बोस लेना है। ये इसकी डेप्थ है कि कितना गहरा और कितना उभरा हुआ हो, ये इसकी साइज़ है, कितनी एरिया तक आपकी डेप्थ काम करे, और ये इसका सॉफ्टन है, यानी कि आपके कॉर्नर्स कितने सॉफ्ट हों। अगेन वही चीज़, ग्लोबल लाइट यहाँ पर इनेबल होता है। ग्लोबल लाइट के बारे में मैंने आपको बताया था, यानी कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का जो लाइटिंग सोर्स है वो कॉमन है। अगर आप हटा दें तो अब आप हर चीज़ का इंडिविजुअली बेवल एंड एम्बोस का डायरेक्शन या शेडोज़ का डायरेक्शन या तरफ सेलेक्ट कर सकती है, ठीक है।
ये इसके कलर्स की स्ट्रेंथ है, ओपेसिटी है कि कौन सा कलर कितना विजिबल होगा। लेकिन उससे ज़रूरी चीज़, मैं यहाँ पर एक तस्वीर सर्च कर रहा हूँ। अब मैं इनका भी एक पैटर्न बना रहा हूँ, डिफाइन पैटर्न, ठीक है, पैटर्न 3। अब चलते हैं वापस बेवल एंड एम्बॉस की तरफ। अगर आपने किसी भी चीज़ को सरफेस से ऊपर फील करवाना हो या नीचे फील करवाना हो, अब देखें ये इस तरह से नज़र आ रहा है कि जैसे ये इसके अंदर है, ठीक है, ये अप फ्रॉम द सरफेस और ये डाउन फ्रॉम द सरफेस। ये चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकती हैं, लेकिन ये तो थी सीधी सीधी बेवल एंड एम्बॉस की चीज़ें। काउंटर में भी यही चीज़ें हैं, मुख्तलिफ यहाँ से आपको स्टाइल्स इसके मिलेंगे जो आपने ट्राई करने हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो है टेक्सचर। अगर आपने अपने बेवल एंड एम्बॉस में कोई तस्वीर ऐड करनी है तो वो आप थ्रू द टेक्सचर यूज़ कर सकती हैं। ये देखो, ये ब्लैक इसीलिए हो गया ये इसीलिए हो गया क्योंकि बेवल एंड एम्बॉस में कलर सेम ही फॉलो होता है, ठीक है। अब जो भी कलर यहाँ पर हमारा लेयर का होगा ये भी आपको उसी कलर में नज़र आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा सरफेस का डिफरेंस शो कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमें नज़र आ रहा है। अब अगर बात करें तो 1 रुपये का सिक्का इसी तरह का होता है, कलर चेंज होता है लेकिन फॉर्मेट तो यही होती है ना, कलर सेम, दोनों का सेम होता है। जो चीज़ यहाँ पर है वही यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा सरफेस का डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये इसका स्केल यानी कि साइज़ है कि आपके इमेज का साइज़ कितना होना चाहिए, और नीचे डेप्थ है कि आपका जो स्केच है वो कितना डीप होना चाहिए। ये देखो, अगर इन्वर्ट कर दें तो ये उलट हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। आपने पहले उस इमेज को डिफाइन पैटर्न करना होगा। डिफाइन पैटर्न करने के लिए उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगी और एडिट मेन्यू में जाकर डिफाइन पैटर्न करेंगी। उसके बाद जब आप टेक्सचर यहाँ से बेवल एंड एम्बॉस ऐड करें तो यहाँ से पैटर्न में जाए तो वो आपको चीज़ें मिलेगी। अभी जैसे कि मैंने पहले फ्लावर वाला जो ऑब्जेक्ट ऐड किया था वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये लाइट्स को फॉलो करता है, शेड्स एंड डार्क्स को, उसी तरह से ये आपको रिजल्ट देगा। अब देखिए ये यहाँ पर इतना कुछ खास था नहीं कुछ करने के लिए इसे, तो ये हल्के से इसने निशानात बना दिए जो हमारे उस सरफेस में टेक्सचर वाले में, लेदर वाले में मौजूद है। अगर आपको इमेज चाहिए तो आप इमेज कर दें, अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए, जो भी इमेज चाहिए वो इमेज ऐड कर, आप उसका इमेज ऐड करके आप उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट सेलेक्ट कर सकती हैं, ले सकती हैं। तो ये थे ब्लेंडिंग ऑप्शन के 10 ऑप्शन जो कि मैंने कुछ कल पढ़ाए, कुछ आज। अब आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अब हम आज जो टूल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शेप टूल, ठीक है। टाइप टूल मैंने आपको कल पढ़ाया था। इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 वेक्टर टूल हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सारे टूल्स रास्टर टूल हैं और ये 4 टूल वेक्टर हैं, पेन, टाइप, शेप एंड सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये सारे टूल्स वेक्टर हैं, यानी कि कम्प्लीटली एडजस्टेबल और रेजोल्यूशन फ्री हैं।
अब अगर बात करते हैं शेप की, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल शेप्स मिल रहे हैं। जिस तरह से आपने रेक्टेंगल बनाना हो, इलिप्स बनाना हो, ट्रायंगल बनाना हो, लाइन बनानी हो, या पॉलीगॉन बनाना हो। पॉलीगॉन मीन्स शेप विथ मल्टीपल एंगल्स और डायमेंशंस। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। अब यहाँ पर आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से आपको साइड्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होनी चाहिए। जितनी नंबर ऑफ साइड्स आप ऐड करके ओके करेंगी, आपके शेप की उतनी साइड्स या कॉर्नर्स होंगे। अब ये विजिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका कलर वाइट है। मैं अभी दूसरे टॉपिक पर नहीं हूँ तो इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखिए ये छोटे स्केल पर तो ऑलमोस्ट सर्कल लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे जूम करता हूँ तो इसके अपने अपने साइड और डायरेक्शन हैं। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट शेप अपनी रिक्वायर्ड साइड्स के साथ कर सकती है। मिनिमम 3, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है 360 तक। शेप विद 8 साइड्स। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने सर्किल ऐड करना है तो यहाँ से आप सर्किल बना लें। जिस तरह से मैंने आपको सिलेक्शन टूल के दौरान बताया था कि शिफ्ट पकड़ने से ये प्रॉपर सर्किल बनता है, अदरवाइज ओवल बन जाता है, और रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर बन जाता है या रेक्टेंगल बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस पर उसी तरह से फॉलो होती हैं। यहाँ पर आपके पास लाइन भी मौजूद है अगर आपने सिंगल लाइन बनानी हो, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ है कस्टम शेप्स। अब देखते हैं कस्टम शेप्स को। यहाँ पर अगर कस्टम शेप को उठाकर मैं ये चीज़ बना रहा हूँ तो ये क्या बन रहा है, एक शेर या कोई जानवर बन रहा है। हाँ, टाइगर ही लग रहा है, बिल्ली भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ चेंज करनी है तो यहाँ पर देखें शेप लिखा हुआ है। अब ये रहे यहाँ पर कुछ शेप्स, वाइल्ड एनिमल्स, ट्री लीफ या ट्रीज, बर्ड्स एंड फ्लावर्स। जो भी चीज़ आपने यहाँ से सिलेक्ट की अब वही ड्रा होगा। ठीक है, ये वेक्टर शेप है और यहाँ पर कुछ मखसूस शेप्स मौजूद हैं, ज़्यादा नहीं है। पिछले वर्जन्स में, पुराने वर्जन्स में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। फ़ोन का आइकॉन होता था, ईमेल का आइकॉन होता था, बहुत सारे आइकॉन्स हुआ करते थे, बहुत सारे बॉर्डर्स हुआ करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई हैं और सिर्फ ये चंद चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हम इसमें शेप्स ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। वो डाउनलोड करने पड़ते हैं हमें इंटरनेट से, और यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि आप कस्टम शेप में ऐड किए बगैर भी वेक्टर इमेजेस डाउनलोड करके अपने फोटोशॉप में ओपन कर सकती हैं। मैंने आपको एक वेबसाइट शायद पहले बताई हो, शायद ना बताई हो, freepik.com। freepik.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको हर किस्म की चीज़ें, टेम्पलेट्स, बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर एलिमेंट्स आप सर्च कर लें। नहीं, फ्री है, पेड भी है, फ्री भी हैं। आप यहाँ पर साइन अप करने के बाद रोज़ाना के 10 से 12 इमेजेस डाउनलोड कर सकती हैं फ्री में, उसके बाद पेड है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि कम्प्लीटली पेड होती हैं। तो यहाँ से आप फिल्टर में जाकर फ्री सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप फाइल टाइप में जाकर PSD सेलेक्ट कर दें, तो आपके पास फोटोशॉप के प्रोजेक्ट्स ही डाउनलोड होंगे, लेकिन वो जो फ्री वाले होंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड होने के लिए मौजूद हैं जो आप डाउनलोड कर सकती हैं और उन्हें यूज़ भी कर सकती हैं। वेक्टर शेप्स, अगर आपने कोई ग्रेडियंट डाउनलोड करना है जो कि बनाने में बहुत मुश्किल है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने टेक्स्ट में गोल्डन इफेक्ट देना है तो गोल्डन ग्रेडियंट मैन्युअली बनाना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप यहाँ से गोल्डन, क्या हुआ, ग्रेडियंट्स डाउनलोड कर सकती हैं और वो उस पर अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अब ये देखें, अगर ये इफेक्ट आपको मिल जाए और आप अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकें तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अगर उसके अलावा कोई आपको बनी बनाई डिज़ाइन चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम पोस्ट,
ये देखें, बने बनाए टेम्पलेट्स कम्प्लीटली एडिटेबल आपके लिए अवेलेबल हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी डाउनलोड कर लें, ये सारे के सारे टेम्पलेट्स PSD हैं, एडिटेबल हैं और फ्री टू यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ से आप शेप्स डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट। इसीलिए यहाँ से ये चीज़ें सारी ख़त्म कर दी गई हैं, क्योंकि इन चीज़ों की अब ज़्यादा कुछ ख़ास ज़रूरत थी नहीं। लेकिन अब इन बोट और फ्लावर्स की क्या ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, यह भी मुझे अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है कि 1-2 साल के अंदर ये भी ख़त्म हो जाए। तो कर तो लेंगे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती ना इन चीज़ों की। अब ये चीज़ मेरे किस काम आएगी, मैं क्या करूं इसका? कहानियाँ तो बन सकती हैं, लेकिन कहानियों के लिए क्या मैं वो ऑब्जेक्ट यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकता? फॉर एग्जांपल मेरे काम की जो ज़्यादा चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं, अगर मैं कोई बैनर बना रहा हूँ या कोई ब्रोशर बना रहा हूँ, तो उसमें जो मेरे काम की चीज़ें हैं वो हैं सोशल मीडिया आइकॉन्स, मेरे काम की चीज़ें हैं कॉल आइकॉन्स, मेरे काम की चीज़ है ईमेल आइकॉन, जो कि इन्होंने ख़त्म कर दिए। और हल्के फुल्के डिसेंट से सर्टिफिकेट या ब्रोशर्स वगैरह के लिए बॉर्डर्स, वो चीज़ें तो इन्होंने ख़त्म कर दी, जो कि किसी ऑफिशियल बंदे के काम आ सकती थी। लेकिन अब इन्होंने बोट, फ्लावर, एनिमल्स लगा दिए। पता नहीं क्या मसला है इनका। हो सकता है, यह भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, आप इन्हें ट्राई कीजिएगा। कल हम चलेंगे पेन की तरफ। पेन और ग्रेडियंट दो ऐसी चीज़ें हैं, नंबर 1 पेन, नंबर 2 ग्रेडियंट। अगर इन पर आपको ग्रिप आ गई तो आप एक अच्छे ग्राफिक्स डिज़ाइनर कहलाए जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम जो टूल्स पढ़ रहे थे वो फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड थे और एडिटिंग से रिलेटेड थे। अब हम दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं जिसका नाम है डिज़ाइनिंग। अभी तक हमने कोई भी डिज़ाइनिंग का काम नहीं किया। फ़ोटो एडिटिंग के कुछ प्रोजेक्ट तो हमने पढ़े हैं, टूल्स तो पढ़े हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिकली उन पर भी कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब जैसे ही हम इन टूल्स का इंट्रोडक्शन कर लेंगे प्रॉपर, तो फिर मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा जिसमें दोनों का काम होगा। ठीक है, अभी के लिए आप इन चीज़ों पर, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर प्रैक्टिस करें, शेप्स को देखें। कल पेन देखेंगे। पेन फोटोशॉप का या ओवरऑल ग्राफिक्स की दुनिया का सबसे अहम और सबसे ज़रूरी टूल है, जो कि पूरी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की दुनिया की बैकबोन है मेरी नज़र में। तो ये सोच कर सीखिएगा कि जितना मुश्किल है उतना ज़रूरी है। दैट्स ऑल।